हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स अराउंड डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी। इसलिए पिछले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस हुआ था कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उसको इन शॉर्ट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है। हमारा करंट पास हुआ एक कंडक्टर के थ्रू, तो उसके पास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, उसको हम बोलते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जिस एरिया में वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है, नंबर वन। या फिर आप इसको प्रूव कर सकते हो बाय कीपिंग अ कंपास नियर दी करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कंपास डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट मींस वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और यही हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसका पैटर्न कैसा होता है, इसकी शेप बदलती है तो कैसी शेप बदलती है। ठीक है। हमने शुरुआत करेंगे हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसमें हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर होगा। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहां पर हमारे पास क्या है, मैंने एक पेपर लिया हुआ है, उसमें होल किया हुआ है और एक स्ट्रेट वायर को उसके थ्रू पास किया हुआ है। ठीक है। नाउ मुझे करना क्या है, व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई हैव टू जस्ट स्विच ऑन so that the current flows through the circuit, and when the current flows through the circuit, हम लोगों ने क्या किया, इस पेपर के ऊपर आयरन फिलिंग्स को डाला, उसको हल्का सा टैप किया। टैप करने से जो है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, हमारी जो हमारी आयरन फिलिंग्स थी, उन्होंने अपने आप को इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की शेप में अरेंज कर लिया। सो यहां से हमें पता लगता है कि हमारा जो एक स्ट्रेट वायर होता है, उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस तरह से बनती है। ठीक है। हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। Now what are concentric circles? Concentric circles are circles with different radius but with same center. ठीक है जी। Now अब हमारे पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे मैग्नेट के पास क्या होता है, पोल्स के पास आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो वहां पे उसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होती है, पोल से आप दूर जाते हैं तो वो वीक हो जाती है। इन दी सेम वे हमारा जो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है, तो अगर मुझे इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है तो इसकी स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप दो पॉइंट्स लेते हैं, एक नियर द सेंटर और एक थोड़ा सा दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर वन द करंट। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। एंड द सेकंड इज द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। नाउ व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब यह है कि आप सेंटर से कितना दूर हैं। मैंने यहां पे दो पॉइंट लिए, ए और बी। ए इज क्लोज टू द सेंटर, मतलब वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और बी इज फार फ्रॉम द सेंटर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होगी, वीक होगी। ठीक है जी। सो दिस वाज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पर क्या होता है, जो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी होती है। जैसे हमारे बार मैग्नेट के केस में क्या था, वो नॉर्थ पोल से निकल रही थी और साउथ पोल में जा रही थी, तो देयर हैज टू बी अ पैटर्न कि आपका फ्लो कैसा है, फ्लो का भी एक पैटर्न होना चाहिए। तो उसको जो टेक्निकल वे है फाइंड करने का, वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं उसको आप, सॉरी मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो जनरेटर के केस में आता है। ठीक है। यहां पे आप इसको सिंपली राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं या मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रेट कंडक्टर है आपको उसको इस तरह से होल्ड करना है। लेट सपोज कीजिए मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और जो इसका ये पॉइंटेड एंड है, ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। तो मुझे इसको अपने राइट हैंड में होल्ड करना है सच दैट जो मेरे थंब की डायरेक्शन हो वो करंट की डायरेक्शन सेम हो, मतलब माय थंब शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। देन आई हैव टू ग्रैब द कंडक्टर इन दिस वे। तो मेरी जो ये कर्ल्ड फिंगर्स होंगी, मेरी जो ये ग्रिप है, ये रिप्रेजेंट करेगी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं। नंबर वन इज क्लॉकवाइज, ईदर द फ्लो इज क्लॉकवाइज और द फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग, अगर मेरे पास एक वायर है, उसमें करंट ऊपर जा रहा है तो उसमें ऐसे बनेगा, मतलब अगर आप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाओगे तो जो फ्लो है वो ऐसा होगा, राइट। सो दिस फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मेरा थंब जो है नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो इस तरह से हो रही है। तो इसमें जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है इसको, हाँ,
इसमें आपका फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, कर्ल फिंगर्स हमारी ऐसे हैं, ये है हमारी कर्ल फिंगर्स। तो अगर आप इनको देखते हैं तो आपका ये क्या शो कर रही है, क्लॉकवाइज शो कर रही है, इन दिस वे। सो दिस इज दी क्लॉकवाइज। तो अगर नीचे करंट जा रहा है हमारा किसी कंडक्टर में, ये हमारा कंडक्टर है, इसको मैं ऐसे पकड़ता हूं, ऐसे पकड़ने से हमारा जो थंब है इट इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ दी करंट। तो मेरे पास जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, अगर आप उनको ऐसे देखोगे तो आपको क्या शो कर रही हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो होता है वो ऐसे फाइंड करते हैं कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। द अदर रूल दैट is used to basically find the flow is the corkscrew rule। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास हमारा एक स्क्रू ड्राइवर होता है, इसको हम पेंचकस बोलते हैं। उससे हम क्या करते हैं, लेट सपोज कीजिए मेरे पास एक पेंच है और मैं उसको जो है इसमें वॉल में क्या करना चाहता हूं, इंसर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने स्क्रू ड्राइवर को उसमें फिट करके स्क्रू को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो वो अंदर की तरफ जाता है, और अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो वो बाहर की तरफ आता है। ये आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी सेम वही केस है। हमारा जो कॉर्क स्क्रू रूल है वो इसी तरह से डील करता है। तो अगर मैं इसको ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में देखूं तो अगर करंट नीचे जा रहा है तो हमारा क्या है, क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो क्या बन रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ द ट्रिक देखिए, सिंपल सा फंडा है। आप इस तरह से कंडक्टर बनाएंगे और उसमें लेट सपोज कीजिए उसमें ऊपर जा रहा है और इसमें नीचे जा रहा है, ठीक है। आप क्या बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे ऐसे। अगर करंट नीचे फ्लो हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपने रिंग्स बनाई हैं उसमें इस तरह से नीचे की तरफ एरोज बनाइए। तो यहां पर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक सी बात ऊपर हो जाएगी। दिस इज हाउ वी ड्रॉ, अ वेरी सिंपल ट्रिक टू ड्रॉ, ठीक है। इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो आपने कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनानी है और राइट साइड में उनको ऊपर की एरो देनी है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे वो क्या हो जाएंगी, लेफ्ट। ऐसे आप इसको ड्रॉ करते हो। अब याद रखने की क्या ट्रिक है, देखो हम यहां पर ना वॉवल्स को यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट्स को यूज करेंगे। यहां पर करंट ऊपर जा रहा है तो आपका ऊपर आप ऐसे लिख लीजिए इंग्लिश में, तो यू आपका क्या हो गया, वॉवल हो गया। और हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज है उसमें ए आपका क्या हो गया, ये भी वॉवल हो गया। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे में नीचे, एन से नीचे तो आपका कॉन्सोनेंट हो गया, और क्लॉकवाइज सी भी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। ये भी एक ट्रिक हो सकती है इसको याद रखने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज अराउंड अ सर्कुलर लूप। तो इसमें हमारे पास क्या है, नाउ व्हाट इज अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप जो होती है हमारी, वो क्या होता है, आपके पास एक वायर है, आपने उसको इस तरह से बेंड किया है कि वो एक सर्कल फॉर्म कर रही है ऐसे, ठीक है। आपने उसको जोड़ दिया बैटरी के साथ, आपने कर दिया स्विच को ऑन। स्विच को जैसे ही ऑन किया गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट यहां से फ्लो होता हुआ ऐसे जाता हुआ यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से नीचे की तरफ, सेम वही रूल, ठीक है। वही जो हमारा सिंपल सा जुगाड़ था कि भैया नीचे आ रहा है तो सर्कल्स बनाओ और नीचे की तरफ बना दो, यहां ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। यहां पे ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ बनाओ और यहां ये ऑटोमेटिक सी बात है घूम के नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा सर्कुलर लूप होता है, अगर लेट सपोज कीजिए मैं अपने और आपके बीच में उस लूप को रखता हूं, तो जब आप लूप को देखेंगे अपनी साइड से, तो अगर आपको लग रहा है कि उसमें फ्लो क्लॉकवाइज है, तो अल्टीमेटली जब आप मेरी साइड में आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंड दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड, ठीक है। मतलब सर्कुलर लूप के आपके क्या होंगे, दो फेसेस होंगे, एक फेस आपकी तरफ होगा और एक फेस अगर मैं उसके पीछे खड़ा हूं तो मेरी तरफ होगा, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस हमारे पास होता है क्लॉक फेस रूल। उसमें क्या होता है, अगर आप किसी लूप को फेस कर रहे हैं और उसमें आपको क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि उसमें जो हमारा करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, राइट। और यहां पर अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे लिए उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो मेरी तरफ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो मतलब कि हमारा जो लूप होगा, अगर मैं लूप के साथ ऐसे खड़ा होता हूं, लेट सपोज कीजिए लूप ऐसे है, तो यहां से आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज, यहां से कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है, उसको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो लूप के एक तरफ नॉर्थ बनेगा और एक तरफ साउथ बनेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए रूल तो आप क्लॉक फेस रूल बोल सकते हैं, और ये उसको ड्रॉ करने का तरीका है। यहां पे देखिए नॉर्थ के जो दो एंड्स हैं, मतलब वो देखो करंट की डायरेक्शन के साथ ही हैं, यहां करंट ऊपर, यहां नीचे, यहां नीचे, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। यहां पे साउथ को देख लीजिए, साउथ की भी जो एरोज हैं वो हमारे करंट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस वाज दी
क्लॉक फेस रूल एंड दिस वाज द सर्कुलर लूप। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनेंगी, उन रिंग्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का फ्लो है या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहां पर जो सर्कुलर लूप है उसकी एक साइड नॉर्थ बनेगा और एक साइड साउथ बनेगा। किस साइड नॉर्थ, किस साइड साउथ, वो आप इस रूल से पता कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के अराउंड कैसे आप उसकी स्ट्रेंथ को जज करोगे। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट विदाउट एनी डाउट। करंट आप ज्यादा फ्लो करवाएंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नॉर्थ बनेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या बनेगा, साउथ बनेगा। दूसरा, द रेडियस ऑफ द लूप, लूप का रेडियस जितना शॉर्ट रखा जाएगा उतनी ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। लूप जितनी बड़ी होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, आपकी वीक हो जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सॉलिनॉइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉलिनॉइड से ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, वो आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल देखते हैं सॉलिनॉइड कैसा होता है। तो सॉलिनॉइड इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह होता है वो। ठीक है, और उस स्प्रिंग के दो एंड्स को आप स्ट्रेच करके एक बैटरी के साथ जोड़ देते हो। ये हम लगा दिया स्विच और ये फ्लो होने लगा आपका करंट। करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, आपको यहां पे ध्यान देना होता है। जो हमारी फर्स्ट लूप बन रही है उसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है या उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फिलहाल आप ऐसा कोई स्पेशल रूल नहीं बना सकते, बिकॉज ये डिपेंड करेगा डायग्राम के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको सॉलिनॉइड को यहां से नहीं देखना, तो उसको साइड से देखना है। तो अगर आपको साइड से दिख रहा है कि उसके अंदर क्लॉकवाइज बन रहा है, तो आपको बताया गया कि क्लॉकवाइज के केस में क्या बनेगा, आपका साउथ पोल बनेगा आपकी तरफ। उस तरफ ऑटोमेटिक सी बात है, जो आपकी अपोजिट साइड होगी सॉलिनॉइड की अदर साइड, वहां पे वो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर आपकी तरफ क्लॉकवाइज है तो वहां वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से इसमें पोल्स जो हैं वो सॉलिनॉइड के दोनों एंड्स पे बनते हैं। फिलहाल मैंने क्या किया हुआ है, इस तरफ साउथ पोल बनाया हुआ है और इस तरफ नॉर्थ पोल बनाया हुआ है। सो एज यू कैन सी कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, इस तरह से जा रही हैं। नॉर्थ पोल से वो क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, और साउथ पोल में क्या हो रही है, वो एंड हो रही है। तो सॉलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी होती है। ठीक है, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर 1 आपका है नंबर ऑफ टर्न्स पे। आप यहां पे देख सकते हैं, एक्चुअल में सॉलिनॉइड जो है वो एक अरेंजमेंट है बहुत सारी लूप्स का। इससे पहले हमने पढ़ा सर्कुलर लूप। अगर एक सर्कुलर लूप है उसके साथ में ज्वाइन करके कई सारी सर्कुलर लूप्स लगा दूं, तो वो सभी की सभी सर्कुलर लूप्स एक स्ट्रॉन्गर नॉर्थ बनाती हैं और एक स्ट्रॉन्गर साउथ बनाती हैं। वही होता है सॉलिनॉइड। ये एक्चुअल में मैंने बहुत सारी आपस में क्या की हुई हैं, लूप्स जो हैं आपस में ज्वाइन की हुई हैं। तो सबका नॉर्थ मिल मिल के एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ और सबका साउथ मिल मिल के एक स्ट्रॉन्ग साउथ बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करूंगा तो नॉर्थ भी इंक्रीज होगा और साउथ भी इंक्रीज होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा आपका करंट है ही, करंट को ज्यादा कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर पाइएगा। ठीक है, फिर आपके पास आता है कोर मटेरियल। नाउ व्हाट इज द कोर। ये जो हमारे पास सॉलिनॉइड के अंदर जो लूप्स हैं उनके अंदर जो एक खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली कोर एरिया। अब यहां पर कुछ नहीं है तो मतलब यहां पर एयर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर के थ्रू जब फ्लो करती है तो वो इतना हैप्पीली फ्लो नहीं करती। अगर मैं यहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, जैसे कि आपका आयरन, सॉफ्ट आयरन जो है वो आपको आगे जाके पता लगेगा कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, बट आपको सॉफ्ट आयरन जो है बताया जाता है कि बहुत ही अच्छा कोर मटेरियल होता है। तो अगर मैं यहां पर एक सिलेंड्रिकल बार ले लूं या एक क्यूबिकल बार ले लूं, आपका क्यूबॉइडल बार ले लूं किसका, सॉफ्ट आयरन का, तो इसकी कोर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है और स्ट्रॉन्ग कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारा मैग्नेट जब हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है या जो हमारा आयरन है तो वो खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और सॉलिनॉइड के थ्रू ही हमने क्या बनाए, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए। तो अगर आप अच्छा कोर मटेरियल यूज करते हैं तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिनॉइड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए इसको ध्यान से तो क्या ये एक बार मैग्नेट के जैसा नहीं लग रहा। जैसी हमारी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट होती है वैसी ही आपकी सॉलिनॉइड की होती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस सिमिलैरिटी हम इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बनाते हैं। वो क्या है वो आपको बताए जाएंगे। फिलहाल हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अराउंड द सॉलिनॉइड, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि वो आउटसाइड द सॉलिनॉइड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। कर्व्स बनते हैं, स्ट्रेच होती है, अनइवन स्ट्रेचिंग होती है। बट अगर आप सॉलिनॉइड के अंदर देखें जो उसका कोर स्पेस है, वहां पर ये सारी की सारी क्या है, पैरेलल है। तो कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ जाता है
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनॉइड कैसी होती हैं। तो आप यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, आप पैरेलल बोल सकते हैं। आउटसाइड दी सोलेनॉइड ना तो वो पैरेलल होती हैं और इसी वजह से वो यूनिफॉर्म भी नहीं होती, उनकी स्पेस बढ़ती चली जाती है, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है ना। सो दिस वाज दी सोलेनॉइड। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।